Today I am going to do worksheet 4. Definitely I am going to start actually. So देखो अभी जो पिछले मैंने सब वीडियो मैंने बनाया ना, वहाँ पे मैं हमेशा कंसेप्ट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन तुम लोग देखते नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा चलो इस बार नहीं बनाएंगे, बस शाम को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बस जो फॉर्मूला जो मतलब यूज करने वाले हैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे शाम से पहले, तो तब तुम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लोगे और उसका फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी देख लोगे और फिर शाम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज तुम लोग अगर पूछूं कि तुम लोगों को याद है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है? जैसे अगर मैं ऐसा फिगर ड्रॉ करूं तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, तो इसका एरिया क्या होता है? कोई भी अगर बेस चूज कर लो, चलो मैं अगर इसको ए बी सी डी ये मैंने चूज करा एक पैरेललोग्राम, इसका ए बी अगर बेस चूज करें इसके हिसाब से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया जो है बेस इंटू मतलब बेस इंटू हाइट है या नहीं, बेस इंटू हाइट, ये है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब अगर हम इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब चलो हम बीडी जो डायगोनल है उसको ज्वाइन करता हूं, ओके ना, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इधर, एक जो है ए बी डी और एक यहां पे बी सी डी। तो अब ये जो दो ट्रायंगल हो रहा है ना यहाँ पे और यहाँ पे दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। क्यों, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो हम लोगों को पहले वो एक बार सुन लो, फिर हम इसके ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला में आएंगे। ये जो है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पे मैं अगर ए बी डी, तुम लोग जो कॉन्ग्रुएंट का चैप्टर है वहां पे करके आए हो, ए बी डी एंड बी सी डी, इन दो ट्रायंगल में देखो क्या क्या है इक्वल, ए बी इक्वल्स टू डी सी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी है, अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन दो ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये दो भी इक्वल, ये दो भी इक्वल। आप देखो ये जो है कॉमन साइड है, दोनों ही शेयर कर रहा है बी डी, तो बाई एस एस एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, बाई एस 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 दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है या नहीं? एकदम। तो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गया तो इसका सब कुछ इक्वल होगा, मतलब इसका एरिया भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है ए बी डी, नीचे में देख सकते हो ये, और ऊपर में बी सी डी, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होने वाला है या नहीं? तो अगर एबीडी का एरिया अगर हम x मान ले तो इसका भी एरिया x होगा। क्यों? क्योंकि ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। इतना सब कुछ तुम्हें याद नहीं रखना है, बस इसको तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो अब देखो ये दोनों का x हो गया, तो टोटल एरिया क्या होगा, ये पैरेललोग्राम का दो ट्रायंगल का जो सम होगा वही, तो x प्लस x, है ना। मतलब यहाँ पे दोनों को ऐड करो, फिर से सुनो, यहाँ पे दोनों को अगर ऐड करोगे तभी तो टोटल एरिया, मतलब जो ये पैरेललोग्राम है उसका एरिया आएगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को ऐड करोगे तो दोनों ही इक्वल है, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ इक्वल होता है। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस एक्स, ये है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है, बेस इंटू हाइट। अब x प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो, दोनों ही लाइक टर्म है, मतलब 2x होगा, x प्लस एक्स कैन बी रिटन एज 2x। तो इंप्लाइज, अब बताओ हमें कोई एक ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x क्या होगा, ये 2 जो इधर हाफ हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। तो ये जो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये क्या था, ट्रायंगल था ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी मतलब क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक चीज देख लो इधर, अगर हम इसको रब कर दे, इस पार्ट को अगर रब, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो इस पार्ट को अगर रब कर दे, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, ये वाला। तो वहां पे जो ट्रायंगल था ये भी, मतलब एरिया पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, जो ये ट्रायंगल का डबल होने वाला है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका हाफ होने वाला है या नहीं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या बन गया, पैरेललोग्राम का था बेस इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कह सकते हो, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट डेफिनेटली इसके हिसाब से। अब अगर तुम a को मानोगे तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तब BD इंटू AP
यहाँ पे डी एम सोचो, डी एम इंटू ए बी हुआ है, यहाँ पे बी डी इंटू ए पी होगा। ऐसे ही बी से भी तुम कर सकते हो। तुम लोग वो ऑल्टीट्यूड का जो कॉर्स मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो तीन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। एक ट्रायंगल का 3 है, तो इसके हिसाब से हमें 3 बेस मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो डीएम के हिसाब से ए बी होगा, एपी के हिसाब से बी डी होगा, ऐसे। तो याद रखना एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम था बेस इंटू हाइट, यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जो फास्ट 5 सामने बहुत ही इजी है, तो बस हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करने वाले हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए मैं फिगर ड्रॉ करके करूंगा। ओके, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यहाँ पे एरिया एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। तो इसका जो सोचो एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका एरिया गिवन है, मतलब इसका एरिया जो है एरिया ऑफ ए बी सी। देखो ये लिखने का एक स्टाइल है, ए आर मतलब एरिया, ये बहुत सारे बुक में ये नोटेशन यूज करते हैं, एरिया ऑफ एबीसी ऐसे, लेकिन ये जियोमेट्री में यूज होता है। यहाँ पे मेंसुरेशन में तुम लोगों को सेंटेंस में लिखना है। तो अभी मैं राफ वर्क कर रहा हूं, तो मैं ऐसा नोटेशन यूज कर रहा हूं। जब स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा लिख के करेंगे। तो ये जो गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर कुछ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस हैज बीन गिवन, बेस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब कोई भी एक को बेस मान लो, चलो मैं जो नीचे है उसको मैं मान लेता हूं बीसी बेस है। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड कौन होगा हमें, अब देखो पूछा भी गया है फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड। तो अगर बीसी को बेस माने तो इसके हिसाब से ये वाला ऑल्टीट्यूड होगा या नहीं, परपेंडिकुलर होगा या नहीं, डेफिनेटली। ऑल्टीट्यूड तो ऐसा तो नहीं होगा ना, हाइस्ट जो होता है यहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, वर्टेक्स से ऑपोजिट बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं, इसलिए ये ऑल्टीट्यूड होगा। तो इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया का जो मतलब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हम लोगों के पास बेस है, एरिया है, तो हाइट फाइंड आउट करना है, बस वही जैसा सेम फॉर्मूला होगा। तो अब यहाँ पे देखो बेस का वैल्यू यहाँ पे 15 लिख दो, मतलब नेक्स्ट लाइन में करोगे तो यहाँ पे एरिया मतलब क्या है, यहाँ पे 90, तो इक्वल्स टू हाफ इंटू 15 इंटू एच। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद एच का वैल्यू आ जाएगा कि एक लीनियर इक्वेशन सोच लो, तो ये वैल्यू को इधर ट्रांसपोज करो, ऐसे करो। तो हम सब कुछ लिख के करेंगे। तो समझ में आ गया ना, कोई भी एक, तीनों अननोन है, क्या क्या है, एरिया बेस एंड हाइट, ये तीनों को मिला के ये सब सम होता है। तो बेस एंड एरिया गिवन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो है हाइट और ऑल्टीट्यूड, कुछ भी कहो, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल एबीसी एरिया इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस बीसी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर गिवन। देखो ये बेस है इसलिए सेंटीमीटर, यहां पे एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। चलो यहां पे जो ऑल्टीट्यूड है ए एम मान लो, चलो यहाँ पे ब्रैकेट में तुम लोग लिख सकते हो इक्वल्स टू ए एम, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो एम इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो व्हाट इज द एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब बेस क्या है, बेस तो हम लोग माना है कि 15 है, हाइट क्या है, x है। तो अब ये इनको एक साथ लिखोगे तो 15x बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक तो हो गया। अब देखो इसी का वैल्यू जो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया हैज बीन गिवन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 बाई 2x, अच्छा ऐसे लिखो 15 बाई 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90। आप बताओ इस 15 बाई 2 एक रैशनल नंबर है ना, इसको इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो मैंने एक्सप्लेन करा है लीनियर इक्वेशन में, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करा है, लीनियर इक्वेशन में अदर आइसुट से। तो इस नंबर को यहां लिखोगे तो इसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना पड़ता है। तो x इक्वल्स टू 90 इंटू 2 बाई 15,
15, 6 90, सो 6 2 12, सो x का जो वैल्यू है वो है 12, मतलब ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड इज, डायरेक्ट ऑल्टीट्यूड लिख देता हूं, ऑल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर। ओके, सो आप अभी भी मैंने जो 1 नंबर क्वेश्चन करा ना, वहां पे क्या क्या गिवन था, एरिया, ये 1 नंबर का डेटा है, एरिया एंड बेस, यहां पे बस एरिया गिवन है और ऑल्टीट्यूड गिवन है, तुम्हें बेस फाइंड आउट करना है, एकदम सेम ही जैसा होगा। एक बार पढ़ लेते हैं, फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल हुज एरिया इज 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर एंड ऑल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, मतलब ऑल्टीट्यूड, बेस का वैल्यू गिवन नहीं है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। दिस इज गिवन 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर, ओके, हाँ, एंड ऑल्टीट्यूड जो है गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, आप देखो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक ही प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे डेसीमीटर, इन दोनों में बस प्रॉब्लम है, बाकी प्रोसेस तो सेम है, तुम्हें ऑल्टीट्यूड गिवन है, एरिया गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है, बस तुम लोग कह सकते हो 1 नंबर के जैसा ही ये साम है, लेकिन यहाँ पे बस बेस की जगह पे ऑल्टीट्यूड गिवन है, प्रोसेस तो सेम होगा, लेकिन एक दिक्कत है, वो है ये, यहाँ पे डेसीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप देखो, तुम कहो क्या करे, देखो तुम लोग डेसीमीटर से सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेसीमीटर स्क्वायर है, उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक बार सुन लो, 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर होता है। अब 1 डेसीमीटर स्क्वायर मीनिंग क्या है, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, है ना, तो तुम्हें ये पता है, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, स्क्वायर मतलब क्या है, 1 इंटू 1 डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, वैसे ही होता है ना, x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है, तो डेसीमीटर स्क्वायर मतलब डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। अब 1 को जितने टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 इंटू 1, मतलब इसको और अच्छे से लिखोगे तो 1 इंटू 1 dm इंटू dm, फिर इसको 1 dm, ऐसे मैंने करा है। अब 1 डेसीमीटर मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखो, और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100, 10 इंटू 10 100, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन है यहाँ पे कितना, 48 डेसीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो, सॉरी 0.48 dm स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1 dm मतलब, dm स्क्वायर मतलब 100 cm स्क्वायर, तो 0.48 dm मतलब यहां से इसको नंबर, मतलब 1 से जहां पे जाना है इंटू करना है, तो 100 इंटू 0.48 cm स्क्वायर। अब पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, है या नहीं, मतलब 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 48 cm स्क्वायर। ये बहुत ही केयरफुल करके करना, मतलब डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, वो तो सही है, लेकिन डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मतलब 10 के जगह पे 100 हो जाएगा, मतलब एक जीरो, जो जीरो जितना जीरो रहेगा वो डबल हो जाएगा। बस इस मेथड को याद रखो, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको राव करने वाला हूं। चलो, तो मेरे पास आ गया 48, तो 0.48 dm स्क्वायर मतलब 48 cm स्क्वायर, मैंने यहाँ पे करके रखा है, तो एक बार ये लिखना है तो लिख लो, मैं राव करने वाला हूँ, बाकी तो हुबहू सेम के सेम। सो इन ट्राइंगल ABC एरिया इक्वल्स टू 48, अच्छा एक बार लिखो 48 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना कैसे मैंने करा है, वो अगर याद रहेगा तो कुछ भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। शॉर्टकट में कैसे, 1 dm मतलब 10 cm ना, तो 1 dm स्क्वायर, तो स्क्वायर हो रहा है तो 0 को भी स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 100 cm स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। अगर 100 होता तो 100 का स्क्वायर करना होता है यहाँ पे, ये स्क्वायर मतलब ये भी स्क्वायर होगा। चलो, अब यहां तक तो हो गया। एंड क्या दिया गया है, ऑल्टीट्यूड, एंड ऑल्टीट्यूड AM इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यहां पे 8 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक हो गया। अब लेट बेस BC इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ये मैंने माना है।
सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इसके पिछले वाला सामने तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस मतलब एक्स इंटू हाइट, हाइट मतलब देखो ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस मतलब एक्स इंटू हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड मतलब 8। इसका वैल्यू है 48। गॉट इट। अब ये 2 and 8 कटेगा क्योंकि ये नीचे 1 है यहाँ पे, तो 2 4s are 8, सो 4x और 4 into x you can say equals to 48, implies x equals to 48 by 4, 12, so x equals to 12, therefore base is equals to 12 centimeter. This is our answer. Okay, यहाँ तक तो हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा गया है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अलग है, एक ट्विस्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल हुज हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने सोचा था ये इजी होगा, नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, जो लोग अभी तक हो उन लोगों को ये पता चल जाएगा। देखो अभी एक बात बताओ, कोई ट्रायंगल का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें उस वहां पे क्या चाहिए, ऑल्टीट्यूड चाहिए और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस, मतलब और नहीं तो ऐसे कह सकते हो बेस चाहिए और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए, है या नहीं। तो अगर कोई रैंडम ट्रायंगल मतलब स्केलिंग ट्रायंगल जैसा तुम चूज करोगे तो वहां पे तो हाइट तो हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन एक बात नोटिस करो, नए तरीके से इस ट्रायंगल को देखता हूं। ये एबीसी ट्रायंगल में एम क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है मतलब, तो और ये बेस है। तो अगर मैं इस पार्ट को रब कर दूं तो बताओ ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं। पिछले वाले ट्रायंगल में फिर से देखो, पिछले वाले ट्रायंगल में मतलब ये वाला ट्रायंगल जो था इसमें ये ऑल्टीट्यूड था, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी चूज करे तो उसका भी तो यही ऑल्टीट्यूड होगा या नहीं, एम, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसलिए वो ऑल्टीट्यूड है। लेकिन यहां पे वो साइड भी तो है या नहीं। वो राइट एंगल ट्रायंगल में यही खासियत है कि अगर कोई भी साइड, ये साइड तुम अगर ऑल्टीट्यूड चूज करोगे मतलब हाइट चूज करोगे तो ये बेस हो जाएगा, और नहीं तो अगर इसको हाइट चूज करोगे तो ये वाला बेस हो जाएगा। गॉट इट। मतलब यहां पे अलग से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइड इटसेल्फ, दिस साइड इटसेल्फ आर परपेंडिकुलर, मतलब इटसेल्फ आर ऑल्टीट्यूड। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइट होता है परपेंडिकुलर होता है, वो खुद से ही क्या है, साइड भी है, मतलब वो डुअल कैरेक्टर यहां पे कर रहा है। एक जो है वो हाइट है मतलब ऑल्टीट्यूड जो भी कहो, और एक जो है वो साइड भी है, साइड भी है ऑल्टीट्यूड भी है। गॉट इट। चलो बाकी तो फॉर्मूला सेम ही हो गया। तो यहां पे अगर इसको बी मान ले तो एबीसी ट्रायंगल में देखो ये 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस हैज बीन गिवन, वन ऑफ द साइड इज गिवन 5 सेंटीमीटर, तो ये सोचो 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या चाहिए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब हमें जो चाहिए वो है ऑल्टीट्यूड, मतलब ये साइड चाहिए और इस साइड का लेंथ चाहिए। मतलब अगर इसको हाइट मानेंगे, चलो इस पार्ट को हम रब कर देते हैं अभी। अगर इसको हाइट मानेंगे और ऑल्टीट्यूड मानेंगे तो ये होगा बेस, मतलब राइट, फिर से कह रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल में दो जो हाइपोटेनियस को छोड़ के जो दो साइड है बाकी, वो दोनों एक परपेंडिकुलर होगा मतलब हाइट होगा और एक बेस होगा। तुम किसी को कोई भी चूज कर सकते हो, मतलब बेस को तुम बीसी को तुम हाइट भी चूज कर सकते हो, तब ये बेस होगा। अगर तुम इसको हाइट चूज करोगे तो ये बेस होगा। क्योंकि इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दो, मतलब ये देखने में ऐसा होगा ना, यहाँ पे बी ये पहला आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा सी यहाँ पे, मतलब ये ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करोगे तो ये देखने में ऐसा होगा ना, और नहीं तो इसको ऐसे रोटेट कर तो ये आ जाएगा। तो तब ये क्या हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो कोई भी चूज करो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साम में जो है हमें क्या चाहिए, हमें एक तो है ये वाला, चलो मैं मान लेता हूं कि कोई एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर, ये मैंने मान लिया है। तो हमें हाइट को फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड। क्यों? अगर चलो इसको x मान लेते हैं, लेट ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी
AC equals to 13 centimeter. Let in triangle this equals to 13 centimeter. BC equals to 5 centimeter. चलो साइड लिख देता हूँ, साइड BC and altitude मैं इसको मान लेता हूँ ऑल्टीट्यूड है AB. AB तुम साइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. X सेंटीमीटर. यहां तक बन गया, अब कोई दिक्कत है नहीं. तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हाफ इंटू x होगा इसका एरिया. चलो एक काम करते पहले इसको कर लेते. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मतलब 5 इंटू x मतलब हाइट और ऑल्टीट्यूड 5/2 इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां तक करके रखो. अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये साइड दो साइड जो है इसका स्क्वायर का सम जो होगा हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर. अगर तुम लोगों को ट्रिपलेट याद है तो वो 12 आ जाएगा. ये मुझे पता है फिर भी करके दिखाता हूँ. देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर मतलब क्या होगा 169. अब 5 स्क्वायर मतलब 25. इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर रहे हो मतलब -25. फिर से देखो ये होगा 25, ये 169. अब 25 को इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो -25. तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 12. क्यों बताओ क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है बाय एक्सपोनेंट लॉ, इसको स्क्वायर रूट से भी कर सकते हो. बाय एक्सपोनेंट लॉ अगर पावर सेम होगा तो उसका बेस भी सेम होगा. तो पावर 2 है तो बेस x इक्वल्स टू 12 होगा. दिस अब यहां तक तो आ गया. जो अभी यहां पे जो वैल्यू बन गया ये है 12 सेंटीमीटर. तो अब देयरफॉर एरिया क्या होगा यहां पे है. और नहीं तो देखो तुम चाहते तो इसको अवॉइड कर सकते हो. चलो इसको अवॉइड कर देता हूं, ये x छोड़ दो. यहां पे लिख सकते हो, इसके जगह पे तुम 12 लिख के भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अभी कर लो. चलो x का वैल्यू तो आ गया ना. सो देयरफॉर एरिया, चलो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा हाफ इंटू एक्स, मैंने क्या माना था ऑल्टीट्यूड, और BC साइड मतलब बेस, हाफ इंटू 5 इंटू 12 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट? ओके. अभी चलो देखो ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी होगा लेकिन 4 और 5 नंबर जो है मैं यहाँ पे ही करने वाला हूँ. क्यों? क्योंकि दोनों एकदम हूबहू सेम साम है. तो बस एक चीज कहो, आइसोसेलिस मतलब क्या होता है, जिस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड इक्वल हो जाता है उसको कहते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल. अब आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल मतलब वो राइट एंगल, फर्स्ट तो वो क्राइटेरिया जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है और उसका कोई भी दो साइड इक्वल होगा. अब बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो है लॉन्गेस्ट साइड, है ना. तो हाइपोटेनियस तो कभी भी इन दोनों कोई भी एक के साथ इक्वल नहीं हो सकता है. तो बाकी जो बचा रह गया वो है ये दो साइड. ये दो साइड के इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल. तो फिर से देखो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी जो दो साइड रह गया, सोचो कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इनमें अगर AB एंड ये राइट एंगल, फर्स्ट तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब इनमें अगर ये दो साइड, क्योंकि इनके साथ AB के साथ AC कभी इक्वल नहीं हो सकता है और BC के साथ AC कभी इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि ये हाइपोटेनियस है. तो मतलब ये लॉन्गेस्ट साइड होता है. तो बाकी जो दो साइड रह गया वो दो साइड क्या होगा इक्वल होगा, तभी उसको कहेंगे आइसोसेलिस ट्रायंगल. अब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक ही ट्रायंगल में आ गया तो उसको कहेंगे आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये वाला है क्योंकि इनका दो साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री है. अब यहां पे देखो जो क्वेश्चन है, यहां पे कहा गया कि 4 नंबर में देखो, ये 4 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल whose equal sides are 15 सेंटीमीटर. ये जो है 15 है, ये जो है 15 है, ये दो साइड 15 सेंटीमीटर है. तो इसका एरिया क्या होगा? इजी है ना. अगर तुमको इसका वैल्यू पता है तो इसका एरिया तो बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. क्यों? देखो क्योंकि यहां पे जो ये अगर तुम परपेंडिकुलर मानोगे, हाइट मानोगे तो ये बेस होगा ना. तो बस डायरेक्ट करेंगे. लेट triangle ABC is an isosceles right triangle whose
लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस, चलो BC मानो, BC इंटू AB होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे BC जो है बेस मतलब मान के चल रहा हूँ, ये जो है BC जो है ये है बेस और ये जो है ऑल्टीट्यूड और हाइट। ओके, तो बस तो यही होगा, तो हाफ इंटू 15 इंटू 15 स्क्वायर मतलब 225/2, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करोगे तो 225, तुम सबको पता है कैसे करता है मिक्स फ्रैक्शन में, 2 1 जा 2, देन अगेन 2 1 जा 2, 5 2 जा 4, 1.105 मतलब 112.5, सो 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो देखो 5 नंबर क्वेश्चन है वहां पे भी सेम है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैविंग द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। मतलब 15 के जगह पे 5 दिया गया है, हमें सॉल्व करना है। एकदम मैं एक और कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बस इसको रैप करने के बाद वो डायरेक्ट सकते हो। मैंने सेम स्टेटमेंट रखा है, बस ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्यों मैं ये कर रहा हूं, ये नहीं भी करता तो चलता, लेकिन तुम लोग कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं करा है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी हो तुम लोग पूछते रहते हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी कर देता हूं। चलो तो बस 15 की जगह पे 5 सेंटीमीटर है, एकदम देख सकते हो, बाकी सब सेम ही है, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 5, तो 5 सर 25/2, तो इसको करोगे तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर और मीटर क्या है, दोनों ही सेंटीमीटर है, चलो बस हो गया। सो दिस इज 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द राइट आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ओके, 5 और 4 सेम था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मेरा नेक्स्ट पार्ट में मैं देखता हूँ कितना सम करवाता हूँ, तो वहां पे मैं जो रम्बस है उसका भी एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक एरिया का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, जो एरिया का फॉर्मूला है उसको छोड़ के और एक होता है, तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।